प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग प्रश्नावली 8.4 के अंतर्गत त्रिकोणमिति सर्वसमीकाओं का अध्ययन करेंगे। 3 प्रकार की त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं हैं प्रमुख रूप से, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरी है 1 धन टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और तीसरी है 1 धन कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 सर्वसमीकाएं हैं जिसका कि हम अध्ययन करेंगे। अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि ज्यामितीय विधि से सिद्ध करो कि जो सर्वसमीकाएं हैं उनको सिद्ध करना होता है। यहाँ पहली सर्वसमीका है साइन स्क्वायर ए धन कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। इस सर्वसमीका को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक हम समकोण त्रिभुज ABC देख रहे हैं। इसके आधार पे हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करेंगे, जिसमें कोण A लेते हुए हम चलेंगे, जिसके आधार पे कोण A के सामने वाली भुजा BC लंब होगी और ये AB भुजा जिसमें दोनों कोण निर्मित हो रहे हैं वह आधार होगी और कोण B के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर साइन का मान लंब बटे कर्ण होता है, तो हमें साइन A का मान ज्ञात करना है कोण A लेते हुए। तो साइन A बराबर हम लिखेंगे यहाँ पे लंब बटे कर्ण। अब आप देखिए यहाँ पे लंब यहाँ पर BC भुजा है हमारी और इसी प्रकार से जो कर्ण है वह है AC। पुनः हम यहाँ पे कॉस की बात करें तो आधार बटे कर्ण होता है इसका मान, जैसा कि हमने आपको शॉर्ट फॉर्मूले के अंतर्गत बताया था। तो यहाँ हम कॉस A का मान लिखेंगे, इसका मान आधार बटे कर्ण के बराबर लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पे आधार हमारा AB है, इसको हम AB लिख देते हैं। इसी प्रकार से कर्ण AC के रूप में है। तो इस प्रकार साइन A का मान BC बटे AC, इसे हम समीकरण नंबर 1 दे दें और इसी प्रकार से कॉस A का मान AB बटे AC, इसको हम समीकरण नंबर 2 दे दें। अब आइए हम इस समकोण त्रिभुज की बात करें तो इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय का उपयोग करेंगे हम। इस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ पे हम इन सब का मान रख दें जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं। तो चित्र के अनुसार हमारा AC कर्ण है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम AC का वर्ग बराबर लंब हमारा BC है, तो यहाँ लिख देंगे हम BC का वर्ग और आधार AB है, तो इसे हम लिखेंगे AB का वर्ग। अब हम दोनों पक्षों में यहाँ पर चूंकि हम देख रहे हैं इन समीकरणों में AC है बटे में, तो जो बटे में रहेगा, जो त्रिकोणमितीय अनुपात हमने ज्ञात किए हैं उसके आधार पे हम जो भी आएगा, जिस भी हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीका को सिद्ध करेंगे ज्यामितीय विधि से, उसका हम भाग दे देते हैं। तो जैसे यहाँ AC आ रहा है, तो अब दोनों पक्षों में हम AC वर्ग से भाग देंगे। तो यहाँ हम AC वर्ग से भाग देते हैं, तो यहाँ होगा AC वर्ग बटे AC का वर्ग बराबर BC का वर्ग बटे AC का वर्ग और धन AB का वर्ग बटे AC का वर्ग। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस AC वर्ग से इस AC वर्ग को हमने कैंसिल कर दिया। अब कैंसिल करने पर हमें मान प्राप्त होंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे 1 और इसको हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं BC बटे AC की घात 2 के बराबर, और इसी प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं AB बटे AC की घात 2। ठीक, अब ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे BC बटे AC लिखा हुआ है और हमने समीकरण नंबर 1 पर चले जाएं तो यहाँ पे BC बटे AC को हम साइन A लिख रहे हैं, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे इसी प्रकार से AB बटे AC यहाँ जैसा लिखा है उसके आधार पे उसको हम कॉस लिखेंगे। तो यहाँ हम इनके मान रख दें तो इसे हम लिख सकते हैं 1 बराबर साइन 1 की घात 2 धन, इससे लिखेंगे कॉस A की घात 2। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर इसे हम व्यवस्थित कर दें तो इसे हम लिख सकते हैं 1 बराबर साइन स्क्वायर A धन कॉस स्क्वायर A, घात में 2 जो लगा था उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो पहली सर्वसमीका है वह सिद्ध हो जाती है। अतः हम कहेंगे कि साइन स्क्वायर A धन कॉस स्क्वायर A बराबर 1 होता है। तो इस प्रकार से ज्यामितीय विधि से हम सर्वसमीका को सिद्ध करेंगे। आपको वीडियो
अगर पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों को, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।